चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत सुहाने मौसम से। जी हां, दिल्ली में पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड पर दिल्ली में दिन के समय तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी दस्तक दे चुकी है, लेकिन राजधानी की फिजाओं में फिलहाल हल्की ठंडक है और तेज चिलचिलाती धूप से राहत है। गुड न्यूज ये है कि दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा है। आज भी आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो बादलों वाला वीकेंड दिल्ली वालों को हल्की फुल्की बारिश से सराबोर कर सकता है, सुहाने मौसम की सौगात दे सकता है। हालांकि ये गर्मी की दस्तक से पहले राहत की आखिरी किस्त है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिल्ली समेत कुछ मैदानी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से दिल्ली की गर्मी में फिलहाल नरमी दिखाई दे रही है। आप ये देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर्स, पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन क्लाउड से भरा हुआ है और हवाएं अभी भी जो क्लाउड अरेबियन सी से भी आ रहा है। उसके कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर्स हैं, दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते। ठीक है, इसके लिए आने वाले दिनों में जो हमने पहले ही रिपीट किया कि हीट वेव का कंडीशंस नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ ही वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी या स्नोफॉल चलता रहेगा। वो आने वाले 3-4 दिनों में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का स्नोफॉल रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली भी हो सकता है आज कहीं ना कहीं ड्रिजल हो जाए, कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में भी स्पेसिफिकली नॉर्थर्न पार्ट में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में इस वीकेंड तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी होगी, जिससे मौसम सुहाना हो जाएगा और गर्मी से हल्की राहत भी मिलेगी। लिहाजा दिल्ली इस वीकेंड सुहाने मौसम के सेलिब्रेशन के मूड में है। अभी तो बहुत ठंडा वेदर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से हमारा गुजरात गर्म है। अभी गर्मी सता रही है या नहीं सता रही? नहीं मजा आ रहा है। यस, बहुत ठंड हो रहा है। सुबह से हम घूम रहे हैं मगर ऐसा कोई हुआ नहीं है। गुजरात में घूमते हैं तो थोड़ा पसीना आता है। साथ ही दिल्ली वालों को अच्छी हवा की भी सौगात मिलेगी। गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 171 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। जानकारों के मुताबिक इस वीकेंड हवा की गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि यहाँ पर मौसम अभी खुशनुमा बना रहेगा। गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि हवाओं का सिलसिला भी जारी है। मेहरबान है मौसम और मेहरबान है दिल्ली की हवा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे दिल्ली। जहां उत्तर भारत में गर्मी का असर थोड़ा कम है, वहीं देश के बाकी राज्यों में लू और तपिश बढ़ने से लोग परेशान हैं। इस बार अप्रैल के महीने में ही कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान और बढ़ेगा। देश में उत्तर भारत के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाकों में धीरे धीरे सूरज की तपिश बढ़ रही है। ज्यादातर शहर इन दिनों गर्मी से तप रहे हैं। आंकड़ों में भले ही तापमान कम दिख रहा है, मगर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। खासकर दक्षिण और तटीय राज्यों में लोग अप्रैल से ही ज्यादा गर्मी झेलने को मजबूर हो रहे हैं। देश के कुछ इलाकों में लू अपना ट्रेलर दिखा रही है, वहीं धूप की तपिश से लोग हलकान हैं। ये तो अभी शुरुआत है, गर्म मौसम का खेल अभी बाकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल के महीने में ही देश के कई राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना भी जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल तो चढ़ता पारा और हवा के गर्म थपेड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर रहे हैं। जाहिर है मौसम की दुश्वारियां अभी और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
देखिए, अभी तो अप्रैल की शुरुआत भर है, ऐसे में देश के कई राज्यों में पारा 40 पार कर चुका है। इसलिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए लू से निपटने के लिए कूल रहने के इंतजाम कर दिए गए हैं। बिल्कुल, बहुत तैयारियां हो रही है। आपको बता दें, ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। साथ ही सावधान रहने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। क्या क्या है वो सावधानियां, देखिए इस रिपोर्ट में। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी का आगाज हो चुका है। लू ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। धूप की तपिश से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। अभी से हवा के गर्म थपेड़ों से लोग परेशान हैं। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ मौसम की दुश्वारियां भी बढ़ेंगी। चढ़ते पारे को देखते हुए कई राज्यों के प्रशासन ने हीट वेव से बचने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अहमदाबाद के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी खोल दिए गए हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके गर्मी बढ़ रही है और ऐसा कहेंगे कि ऐसी संभावनाएं थी कि 40 को हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। फिलहाल पिछले दिनों से ठीक है कि उससे हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते में और भी बढ़ेगी। सिविल प्रशासन ने ऐसे लोगों को अगर दाखिल होने की जरूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक हुआ किसी को, तो हमने उसको एडमिट करने के लिए एक अलग से आइसोलेशन। गर्मी के दिन आ गए हैं तो अयोध्या में विराजमान बालक राम का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। भक्तों को लगता है कि जैसे उन्हें गर्मी सताती है, भगवान को भी सताती होगी, और इसीलिए गर्मी से भगवान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, भगवान को सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। उन्हें भोग में भी बदलाव किया जा रहा है। उन्हें दही, रबड़ी और ठंडाई का भोग लगाया जा रहा है। चिलचिलाती धूप शुरू हो गई है। गर्मी का सितम शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए रामलला की सेवा आराधना में भी बदलाव किया गया है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में 5 साल के बालक स्वरूप के रूप में विराजमान हुए। प्रभु राम की सेवा आराधना एक बालक के तौर पर की जा रही है। जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हैं, तब से ही देश दुनिया के लाखों भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी और कड़ी धूप में भी भक्त कतारबद्ध होकर प्रभु राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो इसी बीच गर्मी को देखते हुए प्रभु राम के भोग और वस्त्र में भी बदलाव किया गया है। बढ़ती गर्मी को मद्देनजर रखते हुए प्रभु राम को गोटेदार सूती वस्त्र धारण कराया गया है। रामलला अब सूती वस्त्र धारण कर भक्तों को अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। जैसे आपको हमको गर्मी लगती है, ठीक उसी प्रकार भक्त की भावना कहती है कि भगवान को भी गर्मी सताती है। यही वजह है कि प्रभु राम को सूती वस्त्र धारण कराया गया है। सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं, गर्मी है, और भोग में भी उसी प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि भगवान के किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। उसमें और चीज तो लगता ही है, गर्मी के कारण दही का भी प्रयोग बढ़ा दिया गया है, भोग लगता है, और इसी प्रकार से ठंडाई का व्यवस्था है। यही नहीं, श्री राम के भोग में भी बदलाव किया गया है। प्रभु राम को रबड़ी के साथ साथ दही और ठंडाई का भी भोग लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तक प्रभु राम को पेड़ा, खीर, पूड़ी, सब्जी का भोग लगता था, लेकिन अब प्रभु राम को दही जैसी ठंडी चीजों का भी भोग लगाया जा रहा है। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानों में सूरज की तपिश सताने लगी तो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे हैं। इसी के साथ सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस की मुस्तैदी भी कर दी गई है। वहीं शहर को जाम की किल्लत से बचाने के लिए कई जगह नए इंतजाम किए गए हैं। होटल्स और गेस्ट हाउस में मेहमानों को पार्किंग से लेकर सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। आने वाले दिनों में नैनीताल में पर्यटकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। गर्मियों का मौसम आते ही हिल स्टेशन सैलानियों से गुलजार हो गए। पर्यटन का सीजन शुरू होते ही नैनीताल में चहल पहल बढ़ गई है। पिछले कुछ हफ्ते से यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सैलानियों के आने से नैनीताल के दुकानदार और होटल व्यापारी बेहद खुश हैं। होटलों में बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है और बाजार भी खरीदारों से भरे दिख रहे हैं। सैलानियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है।
पर्यटन के साथ साथ आने वाला वक्त चुनाव का भी है, लिहाजा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल में चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सभी पुलिस चौकियों को हिदायत दी गई है कि चेकिंग की वजह से सैलानियों को कोई परेशानी न हो। टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है। पिछले 2 वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पे की है और जो हमारे CPO की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट सीजन के लिए डिप्लॉय करते हैं। पर्यटन के सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी हल्द्वानी से नैनीताल तक ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। कोशिश यही है कि सैलानियों को ट्रैफिक जाम से जूझना न पड़े और हिल स्टेशन का उनका ये सफर यादगार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर काफी क्रेज है। इस ग्रहण के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि गूगल पर भी सोलर एक्लिप्स अगर आप टाइप करते हैं ना, तो टाइप करने पर सूर्य ग्रहण का एनिमेशन दिखाई देने लगता है। देखिए, जैसा क्रेज गूगल पर है सूर्य ग्रहण को लेकर, वैसा ही क्रेज अमेरिका में भी है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं। जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने वाला है वहां होटल अभी से बुक किए जा रहे हैं। होटल्स की मांग 1200% तक बढ़ गई है। कारोबारी इस ग्रहण को एक व्यवसाय की तरह देख रहे हैं। लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो अगले 20 साल तक फिर ऐसा नहीं होगा। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है, जब धरती पर सबसे लंबे वक्त तक अंधेरा छा जाएगा। 8 अप्रैल को ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिससे भारत में लोग शंकित हैं, तो अमेरिका में लोगों में डर के साथ साथ कौतूहल है। सोमवार का पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको के प्रशांत तट पर दिखेगा। सूर्य ग्रहण की छाया जिस रास्ते से होकर गुजरेगी वो मैक्सिको से कनाडा तक 118 किलोमीटर चौड़ा होगा। कनाडा से बाहर निकलने से पहले छाया टेक्सास और 14 दूसरे अमेरिकी राज्यों को पार करेगा। बताया जा रहा है कि ये साल 2017 में अमेरिका में तट से तट तक फैले कुल सूर्य ग्रहण की तुलना में करीब 2 गुना लंबे समय तक रहेगा। इसे लेकर अमेरिकी बाजारों और पर्यटन उद्योग में भी काफी उत्साह है। अमेरिकी बाजारों में सूर्य ग्रहण को एक कारोबारी अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को उत्तरी अमेरिका के आसमान में पड़ने वाले पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण का कारोबारी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले स्नैक्स विभाग में क्रिस्पी क्रीम एक सीमित डोनट कुकी बेचने के लिए ओरियो के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्पी क्रीम ओरियो कॉम्बो शुक्रवार से सोमवार तक उपलब्ध होगा। यहाँ तक कि अमेरिका में सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवाओं से भी पहल की गई है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवा की बुकिंग भी की जा रही है, यानी हवा में उड़कर सूर्य ग्रहण देखने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका के समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:15 बजे शुरू होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी, जिसमें करीब 8 मिनट का समय ऐसा होगा जब पूरी धरती पर अंधेरा छाया रहेगा। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर हवाई यातायात और हवाई अड्डों पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्रहण के मद्देनजर अमेरिका में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ के कई राज्यों में 8 अप्रैल को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से इस दिन घर में ही रहने की अपील की है, ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा जा सके। अमेरिका की सरकार ने लोगों से खाने और गैस जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक करने को कहा है, ताकि इस समय घर से बाहर न निकलना पड़े। अमेरिका में लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिन ढलने के साथ साथ यह सूर्य ग्रहण और खतरनाक हो सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि सूर्य की ओर सीधे न देखें, वरना सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखें खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश और दुनिया में तमाम लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अपने जीवन को बचाने और सुंदर बनाने की फिक्र सभी को होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी परवाह नहीं है, वो देश और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो साइकिल से देश का चक्कर लगाने निकले हैं। इसके पीछे घूमना फिरना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद है लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश देना। देखिए ये रिपोर्ट। ओडिशा में रायगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में साइकिल पर चक्कर लगा रहा ये शख्स साइकिल से ही पूरे देश की सैर करने निकला है। झारखंड के रहने वाले राजीव कुमार महतो की साइकिल में राष्ट्रीय ध्वज लगा है और साथ में है सफर का कुछ सामान। राजीव ये यात्रा महज सैर करने के लिए या देश के अलग अलग इलाकों को देखने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे इनका बहुत बड़ा मकसद है। मेरा मकसद जो है सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर एंड सेफ ड्राइव एंड जॉइन ह्यूमैनिटी को लेके, इस संदेश को लेके मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं। और अभी तक मैंने 21 स्टेट कवर कर लिया और अभी मैं 21वें स्टेट में ही हूं, उड़ीसा में। राजीव कुमार ने पिछले साल 12 मार्च को दिल्ली से ये अनोखी यात्रा शुरू की थी और 388 दिनों में ये अपनी साइकिल से ही 25,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उड़ीसा से ये बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने वाले हैं। इसके बाद अपने घर झारखंड पहुंचेंगे। इस दौरान ये लोगों को पेड़ लगाने और मानवता को बचाने का संदेश दे रहे हैं, ताकि देश में सद्भाव और खुशहाली का माहौल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शगुफ्ता, मैं क्लॉडगंज गई, जाने की इच्छुक हूँ, चलोगे मेरे साथ? करेगी दूर से सलाम। जी हाँ, अप्रैल में मौसम देश में अलग अलग रंग इन दिनों दिखा रहा है। कहीं गर्मी बेतहाशा तो कहीं लोगों को कूल बना रहा है। वाह वाह, देखिए फिर आएगा शनिवार भाई। इसके जैसा कोई वार शायद नहीं होता, ये मुझसे भला अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि शनिवार को खुशी से इनकार नहीं होता। बिल्कुल, और रविवार को कैसे हम भूल सकते हैं। इस दिन भी तो आप और हम बेफिक्री के झूले में झूले। क्या बात है भाई, क्या बात है, कमाल ही हो गया। बस अब इंतजार सोमवार का हो रहा है, जब हमारा दोबारा मिलेंगे। 8 तारीख को सूर्य ग्रहण है और इस खगोलीय घटना के साथ साथ बाकी तमाम खबरें होंगी। हमारी चाय पर चर्चा भी होगी। मिलेंगे शाम 5 बजे सोमवार को।